जजेस की तकर्रुरी और अदलिया की आज़ादी का जायजा। IMF मिशन पाकिस्तान पहुंच गया। ज़राए के मुताबिक IMF मिशन अगले हफ्ते जुडिशल कमीशन के साथ मुलाकात करेगा। जजेस की तकर्रुरी के तरीक़ाकार पर बात होगी। अदलिया की आज़ादी का जायजा लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट में भी अहम मुलाकातें होंगी। वक्त 19 वजारतों, महकमों और इदारों के नुमाइंदों से मुलाकातें करेगा। मिशन का फोकस कानून की हुक्मरानी, इंसदाद बदउनवानी और मालियाती निगारी को मजबूत करना है। बैंकिंग और मनी लॉन्ड्रिंग समेत गवर्नेंस के मामला देखेगा। टैक्स पॉलिसी बनाने और इस पर अमल दरामद में गवर्नेंस के खतरात का जायजा शामिल। मुआहिदे के तहत पाकिस्तान गवर्नेंस की मुकम्मल रिपोर्ट शाया करने का पाबंद है। छब्बीसवीं तरमीम को पार्लियामेंट या सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही ख़त्म कर सकता है। जब तक ऐसा नहीं हो जाता मामलात इस तरमीम के तहत ही चलेंगे। बेंच इख्तियारात केस में जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर का 20 सफ़ात पर मुश्तमिल नोट जारी। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने नोट में तहरीर किया कि 26वीं तरमीम आइन का हिस्सा है। दुरुस्त है कि तरमीम चैलेंज हो चुकी। फरीकैन को नोटिस भी जारी हुए। केस फुल कोर्ट भेजने की दरख्वास्त का मेरिट पर फैसला होगा। कवानीन के आइनी होने या ना होने का जायजा सिर्फ आइनी बेंच ले सकता है। किसी रेगुलर बेंच के पास आइनी तशरीह का इख्तियार नहीं। आइनी बेंच ने दुरुस्त तौर पर 2 रुकनी बेंच के हुक्मनामे वापस लिए। बुनियादी हुक्मनामों के बाद की सारी कार्रवाई बेवकूफ़ है। किसी रेगुलर बेंच को वो नहीं करना चाहिए जो इख्तियार उसे मौजूदा आइन नहीं देता। आइनी बेंच ने जस्टिस मंसूर और जस्टिस अकील अब्बासी के हुक्मनामे वापस लिए थे। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने आइनी बेंच के फैसले से इत्तफाक करते हुए नोट जारी किया। गजा के मजलूम बासियों को बेघर करने की तजवीज़ मुस्तरद। पाकिस्तान का इसराइली मंसूबों पर तशवीश का इजहार। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची के दरमियान टेलीफोनिक राबता। फ़लस्तीनियों की हालत ज़ार पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक दोनों वज़राए ने मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर खुसूसी तवज्जो मरकूज़ की। इसहाक़ डार ने फ़लस्तीनियों की बेदखली के इसराइली बयानात पर परेशानी का इजहार किया और गैर मुनसिफाना करार दे दिया। इसहाक़ डार ने कहा कि 2 रियासती हल ही वाहिद काबिल अमल और मुनसिफाना ऑप्शन है। पाकिस्तान 1967 से पहले की सरहदों पर मबनी खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत की हिमायत जारी रखेगा। एक ऐसी फ़लस्तीनी रियासत जिसका दारुल हुकूमत अल-कुद्स शरीफ हो। इसहाक़ डार ने मामले पर OIC वज़ीर ख़ारिजा का गैर मामूली इजलास बुलाने पर भी जोर दिया। लेबनान, गजा और शाम के मुतासरीन के लिए इमदादी सामान की फराहमी जारी। वज़ीर आज़म की हिदायत पर 22वीं खेप कराची एयरपोर्ट से रवाना। तर्जुमान NDMA के मुताबिक डब्बा पैक गोश्त, खुश्क दूध, कंबल, कपड़े, खैमे और गर्म बिस्तर भिजवाए गए। मौजूदा सामान का वजन 50 टन था। अब तक 1803 टन इमदादी सामान भिजवाया जा चुका है। ज़रूरियात के मुताबिक इमदादी सामान को भेजने का सिलसिला जारी रहेगा। दुनिया बड़ी मुआशी तब्दीलियों से गुजर रही है। तिजारती टैरिफ बड़ा चैलेंज बनकर सामने आया है। ये हमारा इज्तमाई फ़र्ज़ है कि समुद्री तिजारत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुश्तरका कोशिशें करें। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का अमन डायलॉग से खिताब। कहा, मसनूई ज़हानत और टेक्नोलॉजी के इनकलाब ने आलमी मंजरनामा बदल दिया। बहरे हिंद में आलमी तेल और गैस के 50% ज़खायर हैं। आलमी मुआशी निज़ाम मैरी टाइम पर इन्हसार करता है। बहरी तिजारत का मईशत में बुनियादी किरदार है। ताकतवर बहरिया समंदरी तिजारत के तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। बहरी शोबे में दरपेश गैर रिवायती चैलेंजेस से निमटने के लिए इज्तिमाई इक़दामात नागुज़ीर हैं। पाक बहरिया इलाकाई अमन और सलामती के लिए अहम किरदार अदा कर रही है। कुरम में अमन व अमान से मुतालिक मुआहिदे पर अमल दरामद जारी। अपर कुरम के लिए अशिया खुरनोश का बड़ा काफिला रवाना। काफिले की सिक्योरिटी के लिए फुल प्रूफ इंतजाम। शहरा पर एहलकार तैनात। गाड़ियाँ टल के मुकाम पर जमा हुई। काफिले की शक्ल में रवाना की गई। सब्जियाँ, फल, अद्वियात समेत दीगर ग़िज़ाई अजनास शामिल। पुलिस के मुताबिक अपर कुरम में बंकर्स मिसमारी का अमल भी तेज़ी से जारी है। अब तक दोनों फरीकैन के 50 से ज़ायद बंकर्स मिसमार किए जा चुके हैं। पक्के बंकर्स को बारूदी मवाद और कच्चे बंकर्स को हैवी मशीनरी से ख़त्म किया गया। उम्मीद है कि मुआहिदे के असलहा हवालगी और सड़क खोलने के नुकात पर अमल होगा।
पीटीआई का यौम स्याह बुरी तरह नाकाम हो गया। एक भी आदमी बाहर नहीं निकला। मैंने यूसी में जलसा किया था, जितनी कुर्सियां वहां लगाईं उतने लोग भी यौम स्याह पर नहीं पहुंचे। वफाक़ी वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ ने कहा कि तहरीक इंसाफ बताए कि उनका यौम स्याह किसके खिलाफ था। क्या महंगाई कम होने और स्टॉक मार्केट में बेहतरी पर यौम स्याह मनाया? हम अदालतों में पेश होते रहे। लीगी रहनुमाओं को पेशी पर मीडिया से बात नहीं करने दी जाती थी। मुश्किल दौर में हम सुरखरू हुए। ख्वाजा साद रफ़ीक़ ने कहा, सियासी जमातें कारकुनों से ही बनती हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी पार्टी के लिए वक्फ की। उन्हें हर हाल में याद रखना चाहिए। सवाबी जलसा जाली हुकूमत के खिलाफ अवामी रेफरेंडम साबित हुआ। अवाम के समंदर ने मैंडेट चोरी पर मोहर तस्दीक सब्त कर दी। मुशीर इत्तलाआत KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं, अवाम ने वाज़ेह कर दिया कि मुल्क बानी PTI का है और 8 फरवरी को अवामी मैंडेट पर डाका डाला गया। गुज़श्ता रात नवाज शरीफ, मरीम नवाज और पूरी नून लीग के लिए इंतहाई भारी साबित हुई। ओछे हथकंडों के बावजूद पंजाब की अवाम बड़ी तादाद में बाहर निकले। अवाम ने वाज़ेह किया कि जब तक बानी PTI समेत तमाम सियासी कारकुनों को रिहा नहीं किया जाता वो चैन से नहीं बैठेंगे। वज़ीर आला पंजाब का धीरानी प्रोग्राम कामयाबी से जारी। 1500 इज्तिमाई शादियों का मरहला मुकम्मल। दूसरे मरहले में मज़ीद 1500 दरख्वास्तों की वसूली शुरू। शादी की तकरीब में खाना पंजाब हुकूमत की जानिब से दिया जाएगा। नौबेहाते जोड़े को 1 लाख रुपए सलामी दी जाएगी। फर्नीचर, कपड़ों और दीगर ज़रूरी सामान बतौर तोहफ़े दिए जाएंगे। मरीम नवाज का कहना है कि पंजाब की हर बेटी से मोहब्बत है। घर बसाने पर दिली खुशी होती है। मुआशरे के नदार और महरूम मईशत तबकात का एहसास हुकूमत की जिम्मेदारी है। हर जिम्मेदारी अच्छी तरह निभाएंगे। बेटियों के सर पर दस्ते शफकत रखना पंजाब की रवायत है। हॉर्स एंड कैटल शो के इफ्तिताही तकरीब आज पोर्टर स्टेडियम में होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कैटल शो का इफ्तिताह करेंगे। शो के सिलसिले में मुख्तलिफ मकामात पर तकरीबात का सिलसिला जारी। सिंध हुकूमत की जानिब से थर्ड डेजर्ट ट्रेन सफारी का सफ़र जारी। मुसाफिरों ने रात पर जीजी वेरी के मुकाम पर गुजारी। बोन फायर और म्यूजिकल इवेंट का इनेकाद किया गया। सयाहों की लजीज खाने से तवाज़ो। रेंजर्स के जवानों ने सरहदी इलाके की सैर कराई। ट्रेन कराची के लिए वापस रवाना। मेहमानों ने सिंध हुकूमत के इक़दाम को सराहा। वज़ीर सयाहत जुल्फ़िकार शाह कहते हैं कि इस तजर्बे में अच्छी और मुस्बत चीज़ें सामने आई हैं। ट्रेन सफ़र जारी रहेगा। रावलपिंडी में वज़ीर आला पंजाब फर्स्ट मिनी मैराथन रेस का इनेकाद। 4000 से ज़ायद रनर्स की शिरकत। सीनियर कैटेगरी के 10 और अंडर 19 के 15 खिलाड़ी फातेह करार पाए। ओपन कैटेगरी के 20 खिलाड़ियों ने मुख्तलिफ पोजीशंस हासिल की। खिलाड़ियों में 3,51,000 रुपए के इनामात तकसीम। पोजीशन हासिल करने वालों को तारीफी असनाद से भी नवाजा गया। मैराथन रेस लियाकत बाग से शुरू होकर शमसाबाद पर ख़त्म हुई। उधर मीरपुर खास में भी कमिश्नर मैराथन रेस, स्पेशल पर्सन की 500 किलोमीटर और मेंस 5 किलोमीटर रेस का इनेकाद किया गया। 30 खुसूसी अफराद, 700 से ज़ायद तलबा और तालिबात की शिरकत।